हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, वैसे तो पाकिस्तान के इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी हैं, उसके ऊपर हमने बात भी करनी है और करते भी रहते हैं। और जब तक हम हैं तो करते भी रहेंगे अभी, क्योंकि सर से भी शो से पहले भी बात हो रही थी। खैर एनीवे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हम कहते हैं शायद कल का दिन थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन वो गुज़िश्ता दिन से ज़्यादा बदतर हमें नज़र आ रहा होता है। इसके साथ-साथ हमारे इर्द-गिर्द, यानी हमारे पड़ोस में 3-4 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, वो फ़र्क हमसे क्या है उनका, उनकी पॉलिसीज़ का, उनकी सोच का। इस पे भी कोशिश करेंगे बात करने की कि हिंदुस्तान ऐसा क्या कर रहा होता है, अफ़गानिस्तान ऐसा क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, हमसे जो अलग हुआ 1971 में बांग्लादेश क्या कर रहा है, और क्या हम सोचते भी हैं या बस कुछ भी कर लेते हैं या कुछ भी कह देते हैं। इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम फखर यूसुफ जई साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक तो सर आप ये बताइएगा कि आपने बहुत लिखा भी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में आपने पढ़ा भी, अब भी यकीनन आपकी बड़ी नज़र होती है। सर हम किस सोच के तहत चलते हैं? मुझे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। आज आपसे समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी और बड़ी करीब से देखी है, कि हम क्या करना चाहते हैं और हम सोचते क्या और हम करते क्या हैं? अगर ये वो क्या कहते हैं, इस गुंजल की कुंजी अगर हमें मिल जाए कि ये सोचते क्या हैं, तो शायद आधे मसले हम हल भी कर लें। जी, बात ये है कि लगता ही नहीं कि ये कुछ सोचते हैं। ये हर रोज एड हॉक उसे कहते हैं, एट द मोमेंट एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक राइट, पॉलिसी पॉलिसी कहना भी नहीं चाहिए, जी, एक स्टेप ले लेते हैं। देयर इज नो राइट, पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसीज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन रीजनिंग, यस सर, डिस्कशन और यस, पूरी स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स सारे आपके वर्कड आउट होते हैं। मुझे ना प्राइम मिनिस्टर ना कोई और ऑफिशियल जो है कभी भी लगता है कि इन्होंने कभी जो आज बात कर रहे हैं इसका पिछले दफा क्या कहा था और अगली दफा के लिए बिल्कुल, कोई। हाँ, दो चीजें कांस्टेंट हैं जी, कि हिंदुस्तान से हमने मुकाबला पहले फौजी करते रहते हैं, अब कहते जी, हैं हमने बिजनेस में करना है। भाई जी, आप क्यों मुकाबला कर रहे हैं? आप कहें कि हम अपनी जो वो है ना, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को जी, खत्म करने के लिए हम अब नई पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें बिजनेस के ऊपर एम्फेसिस होगा, ट्रेड राइट, पे होगा, इंडस्ट्री लगाने पे होगा। ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हमको वेलकम करनी चाहिए कि हम अब ये कर देंगे और इंडिया से मुकाबला पता नहीं कर लेंगे। ये इनकी फिक्सेशन जो है ना, इसे मैं कहता हूं दिस इज पार्ट ऑफ इन्फेंटाइलिज्म। इन्फेंटाइलिज्म होता है कि जब आप ज़हनी जी, वो है ना, मेच्योरिटी आप में नहीं होती, आप वही बात करते हैं कि मैं ऐसी बात करूं कि सब लोग को यही समझ आए कि भाई ये ठीक है, इंडिया के खिलाफ है तो ये पाकिस्तानी नेशनल है, वरना तो कोई और बात करने की तो बनती नहीं। जी, एवरीबॉडी इज एंटी इंडिया, सो आई शुड ऑल्सो बी एंटी इंडिया। एक तो ये है। ओके, दूसरा, जब आप यू आर इन डिफिकल्टी तो कोई इस्लामिक कार्ड प्ले कर दें, बिल्कुल सर, या जाते जाते अगर आपने कुछ नहीं किया तो कोई और इस्लाम का काम कर दें। जैसे सेनेट वालों ने जाते जाते एक नया कानून बना दिया है, जी, ब्लेसफेमी लॉ का। यस सर, भाई अब एटलीस्ट 10 तुम, ईयर प्रिजनर, व्हाट इज द पॉइंट? या व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव विद इट? सोए के बिल्कुल, पाकिस्तान को एक 21वीं सदी की जो ऐसी दुनिया बनी है उसमें फंक्शन करने के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन आप हालात पैदा कर रहे हैं। ये बेशक, है पाकिस्तान का। दे हैव नो क्या कहते हैं, डीप थिंकिंग, नो या फोर साइटेड थिंकिंग। राइट। ये हर रोज के मुताबिक कौन सी बात बिकती है वो कर देते हैं। ये मसला है। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात की, रिलीजन वाला इशू कोई कम नहीं है। हमने बेताशा केसेस अनफॉर्चुनेटली देखे, मुस्लिम्स के साथ भी, नॉन मुस्लिम्स के साथ भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बहुत कुछ हुआ, और शायद लास्ट 20 या 25 ईयर्स में तो बहुत कुछ हुआ। बहुत। अब्दुल गफूर हैदरी साहब आखिरी दिन जाते जाते कहते हैं जी ब्लास्फेमी की जो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हालांकि ब्लास्फेमी वाला केस तो सर चलता ही नहीं है। वो तो बेचारा, अगर कोई किया भी नहीं होता, अव्वल मेजॉरिटी केसेस में नहीं हुआ होता, लेकिन अगर किसी ने किया भी फॉर एग्जांपल है, तो उसको केस चलने ही नहीं देते सर, उसको तो ये पहले मार देते हैं। तो
ऐसी कानून साज़ी का सर फ़ायदा क्या है? सिर्फ़ ये कि लोग हमारी वाह-वाह करें कि हम बड़े जी वही इस्लाम बस, पसंद है और इस्लामिस्ट हैं। बस इतना। इट्स अ सेफ कार्ड। ओके, व्हेनेवर इन ट्रबल यूज़ द इस्लामिक कार्ड। ये वो है कि अभी सेनेट इतने साल और क्या करती रही? कुछ भी नहीं। यस, तो जाते-जाते ये कानून पास कर दो ताकि पाकिस्तान का पहले ही सत्यानाश है तो सवा सत्यानाश यस सर, होते हुए मेरा नाम आ जाए। इनको बिल्कुल। कोई ख़्याल नहीं है, ये हैदरी साहब कौन है? मैं तो पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ। जेयूआई के ये सीनियर लीडर्स में से हैं सर, अब्दुल अच्छा, गफूर चलो जी। हैदरी। गफूर हैदरी साहब जो हैं जी। उन्होंने और क्या अचीव किया है? मुझे तो कुछ उनकी अचीवमेंट का नहीं पता, लेकिन यही कार्ड हैं जो ये सारे प्ले करते हैं यार। इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ आते हैं थोड़ा-सा पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं क्योंकि बाहर निकलने का मतलब मेरा मतलब ये है कि जो हमारी दीवारों के साथ बाकी कंट्रीज़ की दीवारें लगी हुई हैं। सर उनके अंदर आप अभी पहले पाकिस्तान आप आए थे, फिर उसके बाद आपका हिंदुस्तान का विज़िट रहा। दोनों क्योंकि पाकिस्तान आपका अपना पैदाइश आपकी यहाँ की है, एजुकेशन आपकी यहाँ की है, तो यकीनन यहाँ के लोगों को आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इंडियंस के साथ भी आपका टाइम गुज़रा। सर क्या फ़र्क आपको नज़र है? सोच की फ़र्क की मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्या सोचते हैं और हम यहाँ पे एज़ ए पाकिस्तानी मैं हूँ या मेरे जैसे 24-25 करोड़ जितने भी लोग हैं, वो क्या सोच रखते हैं? देखिए, वहाँ पे मैंने लोगों को प्रैक्टिकली अपने-अपने जो भी है उसके अंदर इन्वॉल्व देखा है। मतलब कि कैसे बच्चों को एजुकेशन देने पे बहुत ज़ोर है। गरीब से गरीब लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को एजुकेशन मिले, क्योंकि राइट, उस एजुकेशन के ज़रिए कई बहुत क्या कहते हैं सिंपल बैकग्राउंड के, मॉडेस्ट बैकग्राउंड के लोग हुँ, हुँ, आगे हुँ। आ रहे हैं। जी, तो एजुकेशन पे बहुत इंटरेस्ट है, और अपना कारोबार अगर किसी के पास है उसको बढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, तो लोग इस किस्म की चीज़ें सोचते हैं। मसलन कल महल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बड़ी 2 घंटे की स्पीच थी। जी, उसके अंदर जो भी उन्होंने बातें की उसमें बेसिक बात थी कि हम आइंदा आने वाले वक़्त में और भी इंडिया को डेवलप करेंगे। वो जी, डेवलपमेंट की बात पे ज़ोर देते हैं। ज़ाहिर है नोक-झोंक भी हुई कांग्रेस के साथ, बिल्कुल, और कुछ बातें जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, कुछ हुई, वो जी, पॉलिटिक्स है। बट बेसिकली नरेंद्र मोदी वाज़ क्लेमिंग कि हम इंडिया को अगले 2-3 साल में इकॉनमी नंबर 3 बना देंगे। तो उनका एम्फेसिस सोशल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, एजुकेशनल डेवलपमेंट पे आपको नज़र आएगा, और वो कामयाब भी नज़र आते हैं, मैंने तो आपको बेशक, बताया। जी, अब बांग्लादेश चले जाएँ, जी, वहाँ पे उनका कमाल ये है कि सबसे गरीब इलाका होता था। अब बिल्कुल, उनके जो ह्यूमन इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं, वो व्हेन इट कम्स टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वो इंडिया से भी बेहतर हैं। जी, और पाकिस्तान तो नंबर 3 हो गया ना हर जगह पे। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। जी, तो अच्छा इंडिया का पर कैपिटा भी हमसे बेहतर है। बांग्लादेश जो बहुत गरीब था वो पाकिस्तान के करीब आ गया या आगे निकल गया, मुझे जो खबर सर मिली है। निकल गया वो हमसे निकल ज़्यादा गया। उनके जो बिल्कुल, तो हम कहाँ रह गए हैं? हम वही डिफेंस और गौरी मिसाइल मिसाइल बना लिया और ये बना बाबर, लिया, गौरी, और वो खालिद क्या नाम है किदवाई खालिद साहब। टैंक है। हाँ, खालिद वो उस थिंक टैंक वालों ने कि हम यहाँ बम गिराएँगे, वहाँ गिराएँगे। मैंने कहा यार किदवाई साहब ने पूछो कि अगर हम गिराएँगे तो वो क्या गिराएँगे? वो पटाखे गिराएँगे? वो भी आपकी देखेंगे तबाही आपको। कर वो भी आपकी तबाही कर देंगे। तो ये इस किस्म के ऐलान इन हालात में जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश है और सारा प्रेशर कहते हैं उधर से आ रहा है, अफ़गानिस्तान के ये तालिबान के, जी, अब फिर जी, वही रट लगा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। सो पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू ऑफर। कहते हैं कि वो आसिम मुनीर साहब ने बड़े कोई कहा है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे। बातें तो ये बहुत खूब करते हैं, अमलन क्या जी। होगा वी डोंट नो। अच्छा और डॉक अफ़गानिस्तान की जी, हुकूमत जी, जो है, प्लीज़। जैसे मुझे समझ आ रही है, जी, जी। उनकी आइडियोलॉजी तो बहुत रिएक्शनरी है। वो ईरान से और सऊदी जो फंडामेंटलिज़्म है, उससे भी 10 गुना आगे हैं। वो उनकी कल्चरल लेवल बहुत जी, प्रिमिटिव है। हाँ जी, जी, लेकिन कहते हैं कि उनका जो वो जो है करेंसी वो पाकिस्तान से ज़्यादा
मजबूत है। अब ये आप 89 का yen, $1 है इस वक्त सर, वहां पे 89 अफगानी रुपए में $1 आपको मिलता है। इतने ही इंडिया का कोई मिलता है, महल 70 का बिल्कुल। मिल जाता है। तो वो 87 करीब ही 85 है। के अंदर मिल जाता है इंडिया में। तो पाकिस्तान का तो सुना है 330 रुपए का $1 है, क्यों जी? तकरीबन 300 प्लस में है सर। तो आप बुरा हाल किसका है? पाकिस्तान का है ना। यस। ईरान का तो ये है कि अगर मौलवियों की हुकूमत वहां पे ना हो तो ईरान भी एक बड़ी ग्रेट पावर बन सकता है। यस। वो तो उनको रोका हुआ है। मेरे डॉक्टर थे जो ईरानी हैं, उनसे बात हुई, उसने कहा ईरान के लोग तंग आए हुए हैं इनके मौलवियों के बिल्कुल सर। रूल से। यस। तो लेकिन उनके पास फौज है और वो पुलिस पुलिस है, तो वो टेरराइज करके लोगों को काबू रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां पे सेकुलर सोच बहुत आ गई है ईरानियों में, यंगस्टर्स में। जैसे पाकिस्तान में पता लगा है कि जो बिल्कुल। यंगस्टर्स हैं वो सही यस। नई नई सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर यस। का चूरन मत बेचो, एग्जैक्टली। फौज पे खर्चे की बातें हमें मत बताओ। बिल्कुल सर। बिल्कुल तो सर। ये हर जगह पे ये बातें हो रही हैं। अब कौन सा मुल्क बाकी पाकिस्तान का रह गया चाइना। नेबर? चाइना। अब चाइना के साथ तो हमारी सारी रिलेशनशिप सीक्रेट है ना, जी। कि उसके अंदर हमें क्या रिलेशनशिप है हमें तो पता ही कोई नहीं, कि क्या हमने उनके साथ फैसले किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान लगता है उन पे डिपेंड भी करता है, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी आंख मटक्कर हमने लगाना शुरू कर दी है। बिल्कुल तो सर। देखें क्या बनता है, क्योंकि राइट। पाकिस्तान आर्मी की सारी ओरिएंटेशन तो प्रो अमेरिकन है ना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। चाइना के साथ तो इनका कोई हथियार उथियार ले लेना, टेक्नोलॉजी लेना इज वन थिंग, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग ये सारा कुछ सीखना तो ये अंग्रेज अमेरिका के पास जाते रहे हैं। तो उनके बिल्कुल। साथ हमारी आर्मी के बड़े अच्छे जो है जनरल्स, रिलेशन। उनके साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशंस भी हैं। अच्छा सर, एक बात और भी आजकल गर्दिश में है इंडिया पाकिस्तान और चाइना के हवाले से। ये लोग कुछ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के कहने पे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। डू यू थिंक कि अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, टीटीपी एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पे सामने है, जो मेरे ख्याल में बड़ा टफ टाइम उन्होंने दिया हुआ है। बीएलए ने बहुत एक मुश्किल पैदा की हुई है साउदर्न बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज जी के जी। लिए और पाक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान कोई इस किस्म का पंगा लेने की पोजीशन में है, बेशक चाइना के कहने पे हो या किसी और के कहने पे हो? मैं कहता हूं कि अगर ये वाकई दुरुस्त है तो पाकिस्तान अपने लिए वो है कि ए बैल आबेल मुझे मुझे मार वाली मार। बात है। जी। क्योंकि क्या होगा, अब अगर इंडिया के साथ इन्होंने पंगा लिया ना, कोई टेररिज्म करवाई, तो वहां पे मिलिट्री एक्शन होगा, ये मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को तैयार कर लिया है कह के कि जीरो टेररिज्म। और वंस यू हैव क्रिएटेड दैट इंटरनेशनल अवेयरनेस, और अगर आप पे टेररिज्म अब होती है, तो देन यू हैव द राइट अंडर द यूएन चार्टर टू रिस्पॉन्ड। आज तक उन्होंने नहीं ना किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ये रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, दे वुड रिस्पॉन्ड एंड पाकिस्तान नोज इट। क्या इन हालात में भी पाकिस्तान ऐसा पंगा लेगा? मेरी तो उम्मीद यही है कि ये ना लें। जी। लेकिन अगर ये वाकई चाइना के लिए एक वो क्या कहते हैं हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, तो ये दगा जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ है ना। हम हम्म। क्यों चाइना का, क्या चाइना हमारे कहने पे बाकी दुनिया के साथ रिलेशंस बनाता है? नहीं। वो अपने रिलेशंस खुद बनाते हैं। जी। उन्होंने तो इसराइल के साथ बड़े करीबी रिश्ते बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के तो इसराइल के साथ ये अभी तक बिल्कुल। खिलाफ ही बयान देते रहते हैं। बिल्कुल। तो चाइना गोज फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। या। पाकिस्तान ने कभी अपने इंटरेस्ट को समझा ही नहीं कि हमारा कोई अपना इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट है माल कौन लगाता है उस तक उसकी खिदमत में पाकिस्तान की सर्विसेज ले आओ। अब हम्म। चाइना वो क्या कहते हैं अंडर द टेबल इनको क्या क्या देता है इसका तो हमें पता नहीं है ना। जो अमेरिका देता था वो पब्लिक में है, वी ऑल नो। या। और जो सऊदी से मिलता था वो भी नो क्या बिल्कुल। मिलता था। बिल्कुल। बिल्कुल। जो चीनी देते हैं, और अगर देते हैं कितना देते हैं वी डोंट नो, शायद कुछ भी नहीं देते। हम्म। वो लोग तो ये कहते हैं कि चाइना जो है वो पैसे के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। जी। वो जितने भी उन्होंने दिए हैं पैसे वो लोन है जो पे करने पड़ेंगे। जी।
श्रीलंका का उन्होंने सत्यानाश कर दिया, उसको इंडिया ने बेल आउट किया है। अफ्रीका के अंदर उन्होंने कई इलाके ले लिए हैं और बिल्कुल। अफ्रीकन लीडर्स शोर मचा रहे हैं। तो चाइना की पॉलिसीज तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है भैया। ये उल्लू हुँ, के पट्टे हैं हमारे कुछ लोग जो अभी तक चाइना को कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा वो लीडर समझते हैं। चाइनीज जी, आर एन इम्पीरियल पावर विद देयर ओन एजेंडा, जो कि सही। कॉलोनीज में जो जी, होती जी। हैं जी, जी। रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हैं। जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब ये वाली बात कुछ इंडियन दोस्त ये कहते हैं बल्कि कुछ इंडियन नहीं ज़्यादातर इंडियन दोस्त कहते हैं कि जी पहले अगर कुछ होता था तो उस वक़्त नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे या वो पावर में नहीं थे। जब से वो पावर में आए हैं वो कहते हैं कि जो कहते हैं वो कर जाते हैं। तो ये वाक़ई ये वाली बात पाकिस्तान के लिए भी यकीनन पाकिस्तान को भी समझ आती होगी और ऐसा थोड़ी है कि वो उन्होंने स्टडी नहीं किया होगा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज़ को या बाकी चीज़ों को कि वाक़ई वो बालाकोट स्ट्राइक्स हो या फिर कुछ और चीज़ें हों, उनके ऊपर उनका बड़ा एक मज़बूत स्टांस है। हम्म, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर साहब, वो जिस तरीके से एडवोकेसी करते हैं या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके जाते हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के लिए लगता नहीं आपको कि स्पेस बहुत कम है हालात मुश्किल हैं? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। और बार बार मैंने इंडिया में भी बैठ के पाकिस्तान को एडवाइस किया है, प्ली किया है, प्लीज ओके, जी, डोंट गो इनटू एडवेंचरिज्म। ओके। द न्यू इंडियन गवर्नमेंट, द करंट इंडियन गवर्नमेंट मींस बिजनेस। और अगर आप तंग करेंगे तो वो फिर उसके लिए पूरे, देखे ना उन्होंने पूरे 2 साल अब पाकिस्तान को टेररिज्म की बुनियाद पे उन्होंने हर जगह पे कन्फ्रंट किया है कि नहीं किया। बिल्कुल किया। तो अगर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से होता है तो वो फिर अपना राइट टू रिस्पॉन्ड अंडर यूएन चार्टर इस्तेमाल करेंगे। अब हुँ, ये नहीं मुझे पता कि इंडिया के पास कितनी कैपेसिटी है, लेकिन वो कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू लेट इंडिया बी अटैक्ड अगेन, जिस तरह इन्होंने किया था ना जी, वो 26 नवंबर जी, 2008 जी। को। दैट इज पासे, दैट्स ओवर, नो मोर। राइट, राइट, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम ये देखें पाकिस्तान की इस वक़्त की करंट सिचुएशन देख लें, फिर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की अगर हम बात कर लें, तो क्या करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान की लीडरशिप जो भी लीडर्स तो वैसे कम हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करेंगे, कोई क्लियर पॉलिसी डिसाइड करेंगे कि यार बस इनफ इज़ इनफ बहुत हो गया, अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमने बड़ा कुछ कर लिया और उसका नुकसान आज 50 साल के बाद भी हमें हो रहा है। अब इसके साथ-साथ हमने कश्मीर या इंडिया में भी कर लिया और उसका नुकसान भी हमें फायर बैक हो रही है चीज़ें। अब बस करना है अपनी पॉलिसी अपने घर में बनानी है और अपने इंटरेस्ट में बनानी है। जिस दिन ये होगा ना तो मैं तुम्हें फूलों का एक दस्ता वो थैंक भिजवा यू, दूंगा। थैंक यू सर। मेरी तो उम्र हो गई है इनसे कोई भी अकल की बात सुनने में। दे कांट। इनको कौन कब किस दिन बैठेंगे और अकल की बात सोचेंगे। मुझे लगता है इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है कहीं। ये जो इन्होंने डिफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, पता नहीं वहां पे क्या बातें होती होंगी। हुँ, देयर इज नो क्लियर थिंकिंग हाउ टू हैंडल दीज सिचुएशंस। एक ओके। मिलिट्री पॉलिसी के लिए एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है, एक उसकी पॉलिटिकल बैकअप होता है, और फिर मीडिया होता है। ये तीन चार चीजें लेके आप चलते हैं। इन्होंने कारगिल कर दिया था तो अपने प्राइम मिनिस्टर को सही बताया ही नहीं, या उसको समझ ही नहीं आई कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरीके से बताया कि मियाँ साहब के सर से वो गुजर गई बात, उन्हें समझ ही नहीं आई। वो तो कहते हुँ, हैं मुझे बताया ही नहीं, मुझे कुछ बिल्कुल, बताया था, किया जी, कुछ। 65 वॉर इन्होंने शुरू कर दी थी और ना एयरफोर्स को बताया ना नेवी को बताया। तो ये हाँ, किस किस्म का लेवल ऑफ थिंकिंग है, वो आप अंदाजा इनका लगा लें। अब ये जो बातें करते फिरते हैं उनमें इन्हें पता है कि हमारी तो मौजें ही हैं, तो लोगों को बिल्कुल, दबा के रखना ही एक सियासत हमने सीखी है, इसी को चलाते जाओ। बिल्कुल सही और वरना एक जी, देखिए जितना लूट मार इनके पास है ना, ये शरीफ और ये सारे और इंक्लूडिंग ये क्या कहते हैं इमरान खान, जितने हैं, जी, इनके पैसे अगर दिए जाएं तो पाकिस्तान की लोन सारी उतर सकती है। बिल्कुल ठीक, इनके पास बिल्कुल, इतना लूटा हुआ पैसा है, नॉट सो जी, मच, यानी ये जरदारी और ये इनकी सारी सियासत ही ये इसी किस्म की हुई है।
एंड बेशक, एवरीबॉडी नोज इट। बिल्कुल सही, मगर बिल्कुल ये सही। कौन करेगा? ये जब आए थे फ्लड्स, तो मुझे नहीं पता इन लोगों ने कोई बहुत बड़ी डोनेशन दी है, आपको पता है? दी थी? ये वही नो, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वो क्या कहते हैं, यूएन को ले आए थे। और गुटारेस फिर साहब को। इधर भूख, वो अपना वो क्या कहते हैं, वो मांगना कि हम तो तबाह हो गए हैं, ये जी, हो गया, बिल्कुल, वो हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल वैसे एग्ज़ैक्ट, ये भी इनके मौलवी कहते फिरते हैं कि अपना क्रिश्चियंस और ये और वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। भाई बिल्कुल सही। दोस्त नहीं हो सकते तो इन हालात में उनसे फिर पैसे क्यों लेते? इमदाद क्यों लेते हैं? हाँ, क्यों बेशक, लेते हो? बिल्कुल सही वो है। है, और जी, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये एक शर्म तो शेर है उसका। ये बात अभी ये जो हैदरी साहब ने जाते हुए जो ये हरकत की है, बिल्कुल, इसमें क्या एनलाइटेंड बात है? नथिंग। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उन्हें पता है कुछ मैं भी जा रहा हूँ, तो जाते जाते जो सत्यानाश पाकिस्तान का है और कर दो। बेशक, दैट्स ऑल। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। और अफ़सोस के साथ कि जो भी पार्लियामेंटेरियन हैं, वो वाले फ़ैसले करते हैं जो उनको लगता हो कि उनके इंटरेस्ट में ज़्यादा है या किसी ख़ास तबके के इंटरेस्ट में हो। जी। मासेस के इंटरेस्ट में फ़ैसले बहुत कम नहीं, होते हैं। पूरे जी, नेशनल इंटरेस्ट में भी कभी नहीं सोचा इन्होंने। दे जस्ट थिंक अबाउट देयर ओन, वो जो एग्ज़ैक्टली है। सर। हाँ। बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू। इसी वजह से हम लोग कहते हैं ना कि लोग आगे जाते हैं लेकिन हमने रिवर्स लगाया हुआ और हम पीछे की रिवर्स तरफ जा लगाया रहे हैं। हुआ है, रिवर्स हम लगाया हुआ है। अफ़गानिस्तान से भी मैं इसलिए बदतर कहता हूँ कि उनके यहाँ कुछ भी नहीं है 2 साल से, ना रिकॉग्निशन है, ना बैंकिंग सिस्टम है, ना कुछ और है। लेकिन इकोनॉमी हमसे बेहतर वहाँ पे परफ़ॉर्म कर रही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमें दैट्स वेरी समझनी इंटरेस्टिंग। पड़ेगी ये बात सर। ये बड़ी एक हमारे लिए एक मज़ीद अफ़सोस की बात है। मैं बांग्लादेश से नहीं कंपेयर कर रहा, इंडिया से तो ख़ैर नहीं। कर ही नहीं सकता। जी, जी। लेकिन अफ़गानिस्तान जो 50 साल जंगज़दा रहा है, वहाँ पे जिनकी प्रॉपर आर्मी नहीं है, प्रॉपर हुकूमत नहीं है, आम से लोग ये पगड़ियाँ बाँध के उनको पता है कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है। और अभी काबुल के अंदर एक एग्ज़िबिशन उन्होंने करवाई थी लास्ट मंथ। यकीन करें कि कहाँ-कहाँ से उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लोग आए हुए थे और इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वहाँ पे जाके पैसा लगाएँ। लेकिन हमारे हाथ से पैसा लूटा जाता है और उनको दुबई में, लंदन वही, में, अमेरिका में और कहाँ-कहाँ लगाया वो जाता है। अंग्रेजी की कहावत है, सर, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। डाई हार्ड, तो ये तो एग्ज़ैक्टली। इतनी पुरानी इनको आदतें पड़ चुकी हुई हैं, ये ये नहीं ठीक हो सकते। ये नो, लत नहीं खत्म होने वाली। ये लेकिन लत नहीं। हाँ। पाकिस्तान की जो अवाम है, स्पेशली जो पाकिस्तान की यूथ है, यकीन करें वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इस पाकिस्तान से निकल जाए। मुझे बनेगा पता। क्या? किसी को कोई नहीं पता। शायद उनको ये अंदाज़ा लग गया कि ये इसने ठीक नहीं होना या इसको ठीक नहीं होने देना। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर ऑल यूसुफ द भाई। किसी और बेस्ट। डिबेट में फिर जी, मिलेंगे, तब तक के मेहरबानी। लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच सर।